को देखकर जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद फिर मौसम पलट गया है। जयपुर में आज अल सुबह से कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। किसानों ने इस कोहरे को फसलों को लिए लाभदायक बताया है। कोहरा छाया रहने के कारण नमी बढ़ गई है और मावठ के आसार भी बढ़ने लगे हैं। इधर मौसम विभाग ने कई जिलों में मावठ का अलर्ट जारी किया है। मावठ के बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद फिर मौसम ने पलटी खाई। जयपुर में आज अल सुबह से ही कोहरा छाया रहा। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर आगामी 4 दिन तक रहेगा। 25 से 27 जनवरी तक पूर्वी राजस्थान में कई जगह बारिश के आसार। जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और 28 जनवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 29 जनवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को है और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना और ओलावृष्टि के आसार जताए जा रहे हैं। और इस खबर पर सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा हमारे संवाददाता, और अलवर से भरत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और वहीं सरदार शहर से हमारे साथ गजेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं गजेंद्र से बात करना चाहूंगी। गजेंद्र, सरदार शहर में मौसम का क्या हाल बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में मौसम ने पलटी खा ली है, हर जगह कोहरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्फूर्ति, आपने सही कहा, हर जगह कोहरा दिखाई दे रहा है। सरदार शहर से जुदा नहीं है, सरदार शहर के अंदर भी हल्का कोहरा नजर आ रहा है। कल की बात करें तो कल भी पूरे दिन भर आसमान के अंदर बादल छाए रहे। समय कल सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए और कड़ाके की सर्दी और सरदार शहर में इस समय पड़ रही है, जिसके चलते कहीं आमजन है वो काफी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान है स्कूली बच्चों को, और स्कूल जाना पड़ा है तो उनकी भी हालत काफी खराब है। इसके अलावा 26 और 25 तारीख की शादियां भी बहुत है, तो उनके लिए भी परेशानी का सबब है ये बनी हुई है। हालांकि ये लोग यही उम्मीद करें कि इन दिनों में बरसात ना हो, ताकि हमारी शादी में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। वही सर्दी वो कड़ाके की पड़ रही है, जिसके चलते सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ओपीडी वो लगातार बढ़ रही है। जी स्फूर्ति, मैं बात करना चाहूंगी डीपी शर्मा से। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं श्रीगंगानगर में, जहां पर किसानों की अगर बात की जाए तो ओस की बूंदें कितनी ज्यादा लाभदायक है और कितनी हानिकारक वहां? मैं बता दूं आपको कि गंगानगर के अंदर पिछले 2 दिन से जो है सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। हालांकि आज मौसम साफ सुथरा है, लेकिन जो बीती रात जो कोहरा गिरा, कोहरे के कारण किसानों की चिंता जो है एक बार फिर जो सर पे पर उनको नजर आने लगी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कोहरे के साथ में ओस की जो बूंदे गिर रही है, बूंदों से भी किसानों को काफी ज्यादा फायदा है। यानी कोहरे के कारण जो नुकसान हो रहा है सरसों को, 40 से 50% क्षेत्र के अंदर नुकसान हो गया। ऐसे के अंदर किसानों की चिंता जो है वो लाजमी है। साथ ही साथ जो अभी मौसम विभाग ने जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो अलर्ट जारी किया है, उससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में मावठ की बारिश हो सकती है। बारिश अगर होती है तो क्षेत्र के अंदर जो ये गंगानगर जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर फसलों की पैदावार जो बढ़ेगी, साथ ही साथ किसानों की जो चिंता है उससे भी काफी ज्यादा नसीब मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मौसमी बीमारियां इन दिनों काफी ज्यादा फैल गई है। अस्पतालों के अंदर ओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक किसान साथी है, उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो बीती रात को जो कोहरा पड़ा, कोहरे से कितना इन लोगों को नुकसान हो। बताइए कि कोहरे से कितना नुकसान हो रहा है आपको? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, फसलों का नष्ट हो गया है। तो ये जो किसान साथी थे, इनका ये कहना है कि जो बीती रात जो कोहरा गिरा, इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है सरसों को।
जी जी डीपी शर्मा, मैं भरत से बात करना चाहूंगी, अलवर से संवाददाता भरत से। भरत, अलवर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि आगामी दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव होने वाला है और बारिश के आसार भी बने हुए हैं। इस वक्त अलवर में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां पर बहुत पर्यटक आवाजाही करते हैं, उसको देखते हुए। भरत, अलवर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं सर्दी को लेकर? कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां पर कई पर्यटक आते हैं, यहाँ पर सरिस्का में आते हैं, तो वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है ठंड को लेकर? जी, स्फूर्ति में अलवर की बात करूं तो अलवर में दूसरे दिन ही आज घने बादल छाए रहे, तो वहीं सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हालांकि जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आज हल्की बूंदाबांदी अलवर में हो सकती है, तो इससे किसानों को जो ये मावट होगी ये अमृत साबित होगी। हालांकि जो सरसों की फसल में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। पहले भी पाले से सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ था, तो अब ये मावट है, इससे भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो गेहूं है, जो की फसल है, उसमें थोड़ी ये जो मावट है ये अमृत साबित हो सकती है। वही मैं सरिस्का में इन दिनों पर्यटक काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। जो ये लुभावनी ठंड है, इसका आनंद ले रहे हैं पर्यटक। काफी तादाद में वो सफारी कर रहे हैं, उनको टाइगर्स की भी साइटिंग हो रही है लगातार, और इस ठंड का जो वो लुत्फ भी उठा रहे हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 26 जनवरी को जो मौसम विभाग ने बताया कि थोड़ी ये ठंड में माहौल से थोड़ी राहत मिल सकती है। जी स्फूर्ति। जी गजेंद्र, आप हमें बताइए कि आवाजाही के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम वहाँ पे किए हुए हैं, क्योंकि इस कोहरे के कारण बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। गजेंद्र जी, आपसे सवाल है ये। बिल्कुल स्फूर्ति में आपको बता दूं कि कोहरा के चलते आए दिन हमें हादसे देखने को मिलते हैं। सरदार शहर पिछले वर्षों में देखा भी किस प्रकार से अनेकों व्यक्तियों की कोहरे के चलते वो जाने चले गए। ऐसे में इस बार पुलिस ने काफी एहतियात बरती और पुलिस ने शुरू में ही रिफ्लेक्टर हो वाहनों के फिर लगाने शुरू कर दिए थे, ताकि कोहरे के चलते हादसों में कमी कहीं ना कहीं इस बार हादसों में कमी भी देखने को मिली है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सहयोगी बता रहे थे कि गंगानगर के अंदर किसानों की फसलें वो चौपट हो रही है। निश्चित रूप से पाला पड़ने से कहीं ना कहीं फसलें को काफी जबरदस्त फसलों को नुकसान हुआ है और किसान वो धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सर्दी है, कहीं ना कहीं पाला पड़ने से किसान काफी निराश थे। जिस प्रकार से अलवर के मेरे सहयोगी बता रहे थे कि यदि अब बरसात होती है तो निश्चित रूप से फसलों को फायदा होगा, तो किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि यदि बरसात होती है तो ये मावठ की जो बरसात है वो अमृत के समान फसलों के लिए होती है। यदि होती है तो निश्चित रूप से किसान कुछ हद तक आंशिक हद तक राहत मिल सकती है, वरना किसानों की जो सरसों फसलें जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है पाले पड़ने के चलते, तो किसान